हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश सुरकिया और हम पढ़ रहे हैं एसएसटी और जिसमें हम सिविक्स का जो चैप्टर सेकंड है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में सिविक्स के व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, और आज हम पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन और ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक होना क्यों ज़रूरी है और डेमोक्रेसी होती क्या है। तो आज हम ये 2-3 एग्जांपल है उसके थ्रू है डिस्कस करेंगे कि किसी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसकी एस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरह से होती है और किस तरह वो आगे बढ़ती है। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें जो एग्जांपल दिया गया है आपका वो दिया गया है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया गया। साउथ अफ्रीका एक साउथ अफ्रीकन नेशन है जिसमें कि किस तरह से डेमोक्रेसी है वहाँ उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, कौन सी प्रॉब्लम से वहाँ क्रिएट हो रही थी। तो साउथ अफ्रीका में जैसे इंडिया में ब्रिटिशर रूल करते थे, लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका आल्सो ऑक्यूपाइड बाय वाइट पीपल और ब्रिटिशर्स। ठीक है, वहाँ पर क्या है जो यूरोपियन लोग हैं वो राज करते थे। तो वहाँ पर सिचुएशन क्या थी जो कलर बेस्ड पे थी कि डिस्क्रिमिनेशन वहाँ मोस्टली है वो पाया जाता था, जिसमें जो वाइट पीपल है वो जो ब्लैक पीपल है, क्योंकि साउथ अफ्रीका है वहाँ के जो नेटिव लोग हैं वहाँ के जो मूल निवासी है आर ब्लैक इन कलर। सो ब्रिटिशर डिस्क्रिमिनेट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। उनका जो उनके साथ भेदभाव है वो स्किन के बेसिस पे किया जाता था। तो उससे पहले एक स्टोरी जैसे उसमें बताया गया कि नेल्सन मंडेला जो स्टार्टिंग में इमेज दे रही थी, नेल्सन मंडेला वहाँ के एक डोमिनेंस लीडर थे साउथ अफ्रीका के। तो उनको क्या है जो ब्रिटिश यूरोपियंस थे उन्होंने क्या किया, ट्रीजन में डाल दिया था। ट्रीजन यानी एक तरह की जो जेल थी जिसमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर है वो किया जाता था। जो भी लीडर्स होते थे जो उनके अगेंस्ट में यूरोपियंस के या जो रूल था कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी वॉइस है वो उठाता था तो उसको क्या करते थे वो ट्रीजन में डाल देते थे। तो उनको क्या 28 ईयर्स तक क्या जेल में है वो डाला गया। 1968 से लेकर 1992 तक उनको क्या है जेल में है वो रखा गया 28 ईयर्स तक। 1964 से लेकर उनको 1992 तक है जेल में रखा गया नेल्सन मंडेला को, जहां उनको बहुत ज़्यादा जो यातनाएं हैं जो उनको जो टॉर्चर है वो किया जाता था, उनको क्या पीटा जाता था। तो किस तरह से मूवमेंट चली वहाँ, तो उसमें एक सिस्टम आता है कि साउथ अफ्रीका में एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी। वहाँ पर सिचुएशन थी अपार्थाइड की। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम था इन विच पीपल्स डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। यानी एक ऐसा सिस्टम था, इसमें डेफिनेशन भी दी गई है कि जो पीपल्स थे उनको क्या है दिस सिस्टम डिवाइड people on the basis of divide people or label them on the basis of their skin color। यानी ये ऐसा सिस्टम था जिसमें जो लोग हैं उनको उनके कलर के यानी उनके जो स्किन कलर है उसके बेसिस पे उनको बांटा गया था। ठीक है, उनको बांटा गया था। जैसे कि जो ब्लैक पीपल थे उनको अलग राइट्स थे और जो व्हाइट थे या जो यूरोपियंस थे उनको अलग राइट्स थे। तो इसमें जो पॉइंट्स दे रखे, बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे किस तरह से उनको डिस्क्रिमिनेट वो किया जा रहा था। तो उसमें सबसे पहले जितने भी जो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने भी जो ट्रेन होती थी, बसेस होती थी, उसमें बैठने के लिए है अलग से सीट्स होती थी। किसकी? ब्लैक की अलग होती थी और जो व्हाइट पीपल है उनकी है अलग सीट्स है, वो रिजर्व होती थी। ठीक है। इसके अलावा जो स्कूल्स होते थे, स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है, जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते थे एजुकेशन के, उनमें भी क्या उनके लिए सेग्रीगेशन है वो किया गया था। अलग से उनके लिए स्कूल है वो होते थे, कॉलेजेस है वो होते थे। जितने भी सिनेमाज होते थे, सिनेमा हॉल थे, मॉल्स थे, उनमें क्या अलग से उनकी सीट रिजर्व होती थी। इसके अलावा जो समुद्र के बीचेस होते थे, ठीक है, उसके अंदर जो बीच होता था कि इस बीच पे क्या ब्लैक पीपल्स को नॉट अलाउड, ब्लैक पीपल्स नॉट अलाउड टू गो देयर, उनको वहां जाने के लिए क्या बिल्कुल भी परमिशन है वो नहीं होती थी कि वहां उनको जाना है या स्विमिंग करना है। तो इस तरह से क्या उनको डिस्क्रिमिनेट है वो किया जाता था। और यूरोपियन ने ये जो सिचुएशन है वो कब तक चलती रही? 1992 तक, ठीक है, सॉरी 1994 तक ये सिचुएशन है वो चलती रही। इससे पहले आपको पता होगा यूरोपियंस जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो उसके बाद उन्होंने अलग अलग देशों पर जो रूल करना है वो स्टार्ट कर दिया था। तो 17 to 18 सेंचुरी में क्या उन्होंने साउथ अफ्रीका उस पर ऑक्यूपाइड है वो कर लिया था, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। जिस तरह से इंडिया को उन्होंने जो ब्रिटिशर थे या जो यूरोपियंस थे उन्होंने ऑक्यूपाइड किया था, उसी तरह से जो व्हाइट पीपल थे उन्होंने भी क्या 1780 सेंचुरी में जो साउथ अफ्रीका उसके ऊपर कब्जा वो कर लिया था। और करने के बाद क्या वो उनका ब्लैक पीपल है, क्योंकि वहां पर मोस्टली ब्लैक पीपल रहते थे, उनका डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उनका शुरू करने कर दिया। तो वहां पर एक जो टर्म है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसमें उनके साथ है वो डिवाइड है उनको पीपल्स को क्या ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज, उनको अलग अलग सुविधाएं दी जाती थी, उनके बेसिस पे उनसे भेदभाव है वो किया जाता था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर दिया गया थोड़ा सा और इसमें कि जितने भी लिविंग एरियाज थे वहां पर भी क्या है, जहां पर व्हाइट पीपल रहते थे वहां पर ब्लैक पीपल्स को जाने की है मनाही थी। ठीक है, या आप कह सकते हो जो रेजिडेंस एरिया थे, जो रेजिडेंशियल जो एरिया थे, ठीक है, जहां पर लोग रहते थे, लिविंग एरिया जहां पर लोग निवास करते थे, वहां पर भी जो जहां व्हाइट रहते थे वहां पर ब्लैक पीपल्स को जाने की क्या है परमिशन है वो नहीं थी। ठीक है, इस तरह से अपार्थाइड सिस्टम है या जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके साथ है वो हो रहा था, भेदभाव है उनके साथ हो रहा था। अब इस चीज का विरोध है वो नेल्सन मंडेला के, वहां के नेल्सन मंडेला, उनकी अभी डेथ हो गई थी पीछे, अभी वो नहीं है दुनिया में। नेल्सन मंडेला इन्होंने इसका विरोध किया कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम है या जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर, ये नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने उनको क्या कर दिया गया, ब्रिटिशर पुट देम ऑन जेल और प्रिजन, उनको क्या जेल में डाल दिया गया। आफ्टर 28 इयर्स उनको जेल में रहना पड़ा। और इसके लिए क्या हुआ कि धीरे धीरे मूवमेंट चली। अब ये नहीं है कि एकदम से क्या अफ्रीका है वो एक इंडिपेंडेंट बन गया और उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और वो आजाद हो गए, ऐसा नहीं हुआ। उसका क्या सिस्टम है, सिस्टमेटिक वे से क्या धीरे धीरे आगे बढ़े वो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और जितने भी उनके साथ दुर्व्यवहार है, जितना भी आप इस चीज से देख सकते हो कि उनके साथ है कितना है बैड बिहेवियर है वो होता था, सिर्फ कलर के बेसिस पे। ठीक है, और आपने सुना होगा एक कि महात्मा गांधी है जब अफ्रीका में गए तो उनको ट्रेन से वो उतार दिया गया। ठीक है, उसका कारण भी यही था कि उनका जो स्किन का कलर है वो क्या था, ब्लैक था। तो वहां पर डिस्क्रिमिनेट होता था और उन्होंने वहां पर मूवमेंट है वो भी कई चलाए थे, जो आपका उसमें एक बार नहीं है, लेकिन इतना आपको नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको सिर्फ मैंने बता दिया कि वहां पर इस बेसिस पे होता था डिस्क्रिमिनेशन, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा इस बारे में। तो ये सिचुएशन है वो चलती रही और इस सिचुएशन को बोलते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, यानी अलगाववाद, सब चीजों में क्या था उनका सेग्रीगेशन था, अलगाववाद था, सब में क्या अलगाव थे, वो अलग थे। ये जो अलगाव है वो बहुत लंबे समय तक क्या चलता रहा, लोगों ने इसका विरोध भी किया। अब विरोध कौन करेंगे, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे जो कंबाइन होकर वो इस चीज का प्रोटेस्ट है वो करेंगे। इसके अलावा
चर्च थे, जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है उनको बनाने पर मनाही थी। ठीक है, चर्च में जब प्रेयर होती थी तो वहां पर जहाँ पर व्हाइट पीपल जाते थे वहां पर उनको नहीं जाने दिया जाता था। जो वर्शिप वो करते थे, पूजा करते थे, वहां पर भी उनको जाने के लिए मनाही थी, बैन था। ठीक है, इसके अलावा जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाते थे, राजनीतिक जो समूह बनाते थे, जितने पॉलिटिकल पार्टीज बनाते थे, जैसे जब इंडिया में ब्रिटिशर रूल करते थे तो इंडिया में आपको पता होगा 1885 में जो कांग्रेस है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो अलग अलग आपने पॉलिटिकल ग्रुप सुने होंगे, जो भगत सिंह ने भी बनाए थे, इंडियन रेवोल्यूशन, हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी पार्टी थी शायद कुछ, जितना मुझे याद है अभी, और आपने सुना होगा मुस्लिम लीग है। इस तरह से बहुत सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है छोटे छोटे है वो बने थे, जिन्होंने इंडिया की जो इंडिपेंडेंट की मूवमेंट है उसको आगे बढ़ा। उसी तरह से यहाँ पॉलिटिकल जो ग्रुप्स बनते थे, पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन बनते थे, उनको है यहाँ पर क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था कि वो उनके खिलाफ है, उनके अगेंस्ट है, वो आवाज नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा जो पॉलिटिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन करते, विरोध करते, आंदोलन करते, जो स्ट्राइक करते थे, ठीक है, उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, इलीगल कर दिया। उसके ऊपर भी बैन है वो लगा दिया गया कि वो कोई भी इस सिस्टम के खिलाफ, यानी ये जो सिस्टम दिया गया था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके खिलाफ कोई भी आवाज है वो नहीं उठाएगा। ये सिस्टम है वो चलता रहा, उसका विरोध एक टाइम तो होना ही था। कई सालों तक चलने के बाद क्या हुआ, 1950 के अंदर है जितने भी ब्लैक कलर्ड लोग थे, 1950 के बाद, क्योंकि 1947 को तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, तो इंडिया में रूल कौन करते थे, यूरोपियन करते थे, ब्रिटिशर करते थे। तो वहां भी इस सिस्टम का क्या विरोध हुआ, जिसमें अफ्रीका के ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल भी जो एडवांस तो नहीं कहेंगे हम, जो फेवर करते थे जो इक्वल जो राइट्स है उसको, तो इसमें जो ब्लैक पीपल थे, ब्लैक पीपल जितने भी थे, कब की बात है, 1950 में 1950 में इसके जो अगेंस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनने या इसका जो विरोध है, क्रिटिसाइज है, वो होना शुरू हो गया। जो ब्लैक पीपल थे और जो इंडियंस थे, जो इंडिया से माइग्रेटेड होकर बहुत सारे लोग हैं अफ्रीका में गए थे, जिसमें मैंने आपको बताया महात्मा गांधी का एग्जांपल। इसके अलावा जो व्हाइट पीपल थे, यानी व्हाइट पीपल यानी जो अंग्रेज थे, जो कि इक्वल राइट्स को मानते थे, या जो सोशल थिंकर थे, या हम इसको सोशल थिंकर भी कह सकते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया, ये कहा कि जो अपार्थाइड सिस्टम है वो क्या खत्म होना चाहिए, कम टू एंड, उसको खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी भी एस्टेब्लिशमेंट की, इन सभी ने मिलकर किया कि ताकि इसको क्या सॉल्यूशन है वो कर सके। तो उन्होंने बहुत मास लेवल पे क्या मार्चेस निकाले, स्ट्राइक्स निकाली, इन्होंने बहुत ज्यादा मार्च निकाले, उनके अगेंस्ट में आवाज उठाई, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन किए, विरोध किए, प्रदर्शन किए, ठीक है, उनके अगेंस्ट में आवाज उठाई, ताकि क्या है जो ये जो सिस्टम चल रहा था ब्लैक एंड व्हाइट का, ये खत्म हो सके। इसके लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना हुई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको ANC बोल सकते हो। इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ, जिसमें ये लोग हैं वो शामिल थे, जिनका मेन एम था कि अफ्रीका में जो सिस्टम चल रहा है उसको क्या है डिमोलिश कर दिया जाए, उसको क्या है निरस्त कर दिया जाए, ठीक है, उसको डिनोंस कर दिया जाए। और क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन है वो कई सालों से चल रहा था, तो इसके विरोध में क्या बहुत सारी जो आवाजें हैं वो उठी, और रेगुलर जब आवाजें उठी तो उसके कारण जो मास किलिंग हो रही थी उसका भी विरोध किया। तो उन्होंने इकट्ठे होकर क्या इस चीज का सॉल्यूशन निकाला, और लास्ट में हुआ क्या, लोग विरोध कर रहे थे, इक्वल राइट्स की डिमांड कर रहे थे, तो ब्रिटिशर ने ये कहा कि हाँ, या जो व्हाइट पीपल थे बहुत सारे मोस्टली, उन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन है वो होना चाहिए। तो
अफ्रीका का नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है 1994 में, ठीक है, नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जिसको कह सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या एक्चुअल में? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ले डाउन मेनी रूल्स रेगुलेशन टू रन ए कंट्री। किसी देश को चलाने के लिए बहुत सारे उसमें रूल रेगुलेशन सब लिखी होती हैं, या एक कंट्री है वो कैसे वर्क करेगा वो उसमें क्या है सब चीजें वो लिखी होती है। आपके डेफिनेशन भी है कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे जो राइट्स है वो लोगों के क्या है, या जो एक कंट्री रन करती है उसके लिखे होते हैं, ठीक है। और ये सबसे सुप्रीम लॉ होता है कोई भी कंट्री का। अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिखा गया है तो जितने भी कोई भी संस्था हो, सबसे जो सुप्रीम कौन होता है? संविधान होता है। संविधान से ऊपर किसी देश में कुछ भी नहीं होता, चाहे वो हमारा देश हो या जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उनका देश हो, सब में क्या है ये बहुत जरूरी होता है। तो लंबे स्ट्रगल और जो प्रोटेस्ट के कारण जो अपार्थाइड सिस्टम है उसको क्या कर दिया गया है, खत्म करने की बात अब शुरू हो गई। जितने भी जो नेता थे, जितने भी जो प्रिजनमेंट में डाले गए थे उनको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, और नए कॉन्स्टिट्यूशन के डिजाइन के लिए क्या है वो बैठे। और 28 ईयर्स के बाद है वो नेल्सन मंडेला है, उनको भी क्या रिलीज है वो कर दिया गया, ठीक है। रिलीज करने के बाद है उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे देश के लिए नहीं, ऑल ओवर द कंट्री इन द वर्ल्ड जितने भी देश हैं उनके लिए है एग्जांपल सेट कर सकते हैं। और जो पॉलिसीज हैं उनको चेंज किया जाएगा, जो अपार्थाइड सिस्टम है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लगा हुआ था और जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, इसके ऊपर नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिजाइन करने के लिए बात चली। जितने भी लीडर्स थे उनको क्या है रिलीज कर दिया गया। कब की बात है? 1994 के जो 1992 है तब की बात है, तब उनको क्या रिलीज कर दिया गया। क्या क्यों गया? क्योंकि वहां पर लोग है मास जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटेस्ट है वो कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। जैसे इंडिया में देखा होगा आपने बहुत सारे जो आजाद हिंद फौज, आपने सुभाष चंद्र बोस है, और जैसे उससे पहले जो जितने भी लीडर्स हैं, जो कांग्रेस के लीडर हैं, और जिसमें हमने पढ़ा है कि जो युवा नेता हैं उन्होंने भी, लोगों ने आर्टिकल्स निकाले बहुत ज्यादा, ठीक है। इतनी घटनाएं जो इतिहास में लिखी भी नहीं गई हैं उन सब ने योगदान दिया। इसी तरह से वही वहां भी हुआ, ठीक है। हाँ, लड़ाई है आमने सामने नहीं हुई, फिर भी क्या उन्होंने जब डेमोन्स्ट्रेशन निकाला, विरोध निकाला, तो क्या है उन्होंने उसको क्या जितने भी जो कानून थे, लीडर्स थे, उनको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, उनको क्या छोड़ दिया, रिहा कर दिया। और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं उसकी क्या डिमांड उन्होंने मान ली। और जो पुराना जो अपार्थाइड सिस्टम था, जो अभी मैंने बताया आपको, उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया, डिनाउंस कर दिया, निरस्त कर दिया, ठीक है। उसको क्या हटा दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स उसमें लिखे गए हैं, जैसे कि हाँ, एक ये और था उसमें जो एक्चुअल में डेट ली गई है 26 अप्रैल 1994 लिखा गया, ठीक है। आप ये याद रखें ना, 26 अप्रैल 1994 यहाँ क्या है नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिजाइन किया गया था। और इसको बनाने में, जैसे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है अफ्रीका का उसको करीबन 2 साल लगे थे। अब बात ये आती है, क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो क्या सिर्फ ब्लैक पीपल को ही सारे राइट्स दिए, व्हाइट को नहीं दिए? ये सोचने वाली बात है कि उसमें प्रोविजन है वो किया गया। जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है इसमें कि उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो ये नहीं है कि उन्होंने जो व्हाइट पीपल है उनसे क्या है रेवेंज लेने की सोची। उन्होंने रेवेंज बदला है कि हम जो भी व्हाइट पीपल है उन्होंने जितने भी एट्रोसिटीज है वो किए गए थे व्हाइट पीपल्स के द्वारा, जितने भी एट्रोसिटीज यानी जो अत्याचार है उनके ऊपर जो किए गए, तो उनको क्या कर दिया उन्होंने माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, ठीक है। इन्होंने फॉरगिव कर दिया ब्लैक पीपल ने। ये कहा कि जो हुआ सो हुआ,
अब हम क्या मिलकर क्या देश को क्या आगे बढ़ाएंगे और एक डेवलपिंग नेशन है उसके लिए वर्क करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, उनको फॉरगिव कर दिया। जितने भी उन्होंने मास किलिंग की थी, ये उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने जो ब्लैक पीपल है उनको टॉर्चर किया, उनका अपार्थाइड सिस्टम लागू किया है, मास किलिंग की है, लोगों को टॉर्चर किया है, उनको मारा गया है। इस चीज को उन्होंने फॉरगिव कर दिया और ये कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, अब हम देश को क्या आगे है वो लेकर जाएंगे, साथ में क्या मिलकर अपना सभी लोगों के लिए इक्वल राइट्स है, चाहे वो ब्लैक और व्हाइट और सबके लिए क्या इक्वल राइट्स है वो देके आएंगे सबके लिए। ठीक है, ये उन्होंने नहीं किया। ठीक है, इस चीज को उन्होंने रेवेंज वो छोड़ दिया, उनको फॉरगिव कर दिया और जितने भी लोग थे उनके लिए इक्वल राइट्स है वो प्रोवाइड करवाए गए। सबको क्या बराबर अधिकार है वो दिए गए, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो व्हाइट हो या कोई भी हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबको क्या इक्वल राइट्स दिए गए। और ये भी कहता है कि जितने भी वर्ल्ड की कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव जो राइट्स है, मतलब सबसे विश्व में सबसे ज्यादा जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो साउथ अफ्रीका के नागरिकों को दिए गए। ठीक है, वो क्यों दिए गए हैं, वो उसका कारण ये था कि वहां पर जो सिचुएशन थी वो बहुत क्रिटिकल थी, डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज्यादा था। इसके अलावा उन्होंने अपना नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 साल के अंदर डिस्कशन और डिबेट के बाद है वो बनाया। नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने डिजाइन किया, जिसको 26 अप्रैल है 1994 को मिड 90 को नया जो राष्ट्र का जो फ्लैग है वो भी अडॉप्ट किया गया। नया जो फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा आपने प्रिम्बल का सुना होगा, प्रिम्बल ऑल्सो अडॉप्टेड। प्रिम्बल होता है प्रस्तावना, या आप ये कह सकते हो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है तो उसका जो स्टार्टिंग का जो, या आपने आपकी बुक है उसके अंदर स्टार्टिंग में प्रिम्बल आती है प्रस्तावना, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड सेकुलरिज्म, जितने भी पॉइंट्स है वो उसमें लिखा हुआ, यानी जो पहला जो पेज होता है संविधान का उसको उन्होंने अडॉप्ट किया प्रिम्बल, यानी ये संविधान की आत्मा है। जितने भी चीजें होती है वो कंक्लूड होती है इसमें प्रिम्बल में। और उसमें लिखा हुआ भी है, अगर आप बुक्स में देखोगे तो बुक के पेजेस पे, चाहे वो अमेरिका का हो वो भी प्रिम्बल लिखा हुआ है, इंडिया का प्रिम्बल, सारी लगभग बुक्स है जितनी भी हो, चाहे कोई भी क्लास की हो, उसमें जो प्रस्तावना होती है प्रिम्बल है वो शामिल होती है। ठीक है, तो अफ्रीका का जो प्रिम्बल है प्रस्तावना है उसमें शामिल थी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका है, उसने क्या वर्ल्ड के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनको ये सिखाया कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाता है और किस तरह से लोगों को यूनाइट करके एक कंट्री के अंदर है किस तरह से उनको रखा जा सकता है, उनको सभी जो नीड्स होती है उसको फुलफिल है वो किया जा सकता है। तो उन्होंने सबको मिलकर क्या है इस तरह से बनाया। और अगर ऐसा नहीं होता तो अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिचुएशन कैसी हो सकती थी कि जब इंडिपेंडेंट हुआ, जैसे प्रोटेस्ट चल रहे थे, सभी लोग मान लीजिए यूनाइट हो रहे थे। हाँ, एक ये भी बात थी कि उसमें साउथ अफ्रीका की फुल पॉपुलेशन में जो 3/4 जो पॉपुलेशन थी वो साउथ अफ्रीकन के ब्लैक पीपल की थी, यानी आप मान लीजिए 75% के लगभग जो पॉपुलेशन है वो किसकी थी, वो ब्लैक पीपल की थी। ठीक है, तो इस तरह से 3/4 है उनकी संख्या थी। फिर भी क्या उन्होंने उनसे बदला लेने के बजाय उनको क्या है साथ में है लिविंग टुगेदर, यानी साथ में मिलकर क्या है काम करने की सोची या देश को आगे ले जाने की सोची। तो इससे हुआ क्या कि उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को है साउथ अफ्रीका के लिए बनाया ताकि दे वर्क टुगेदर एंड ट्रांसफॉर्म बेटर एक्सपीरियंस इनटू बिल्डिंग ए न्यू नेशन। और ये चीज है वो अडॉप्ट की गई और नेल्सन मंडेला का इनमें बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है इसमें से पूछे जा सकते हैं अपार्थाइड सिस्टम के बारे में, और इसके अलावा वहां पर कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, किस तरह से कौन कौन सी फैसिलिटीज के लिए उनको रोका जा रहा था, ये चीजें हम पढ़ सकते हैं। आपको है ये प्रोवाइड है नोट्स में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इसमें टुवर्ड व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक संविधान की जरूरत है वो क्यों होती है, अगर संविधान ना हो तो क्या हो। क्योंकि संविधान क्या होता है
एक सुप्रीम लॉ होता है कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सुप्रीम लॉ होता है, ये हर एक नागरिक है उसको क्या है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है। जितने भी उसके राइट्स होते हैं, जो सिटीजन्स को राइट्स है या जो सेफ गार्ड है वो प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा सिटीजन्स को राइट है, वो हर एक की जो पावर्स होती है कि किसकी क्या पावर्स होती है वो भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जितनी भी पावर होती है कि किसको क्या काम करना है फॉर देयर कंट्री, वो कंट्री के लिए वो सब लिखे हुए होते हैं कि गवर्नर का क्या वर्क होता है, किसी प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी पावर्स है, उसकी लिमिटेशन कितनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। और राइट्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो ये क्या है, हमें सरकार प्रोवाइड करवाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, जैसे आपको बहुत सारे अधिकार है, जैसे आपको फ्रीडम्स ऑफ स्पीचेस, बोलने की स्वतंत्र है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजियस, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है, जितने भी आपको न्यायपालिका के अधिकार चाहिए वो भी हैं। ठीक है, तो जितने भी अधिकार हैं वो अलग अलग लेवल पे क्या है, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड किया होता है। और उसको क्या, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक हो, उसको क्या फॉलो है वो करने पड़ते हैं या वो फॉलो करता है। अगर हम एग्जाम्पल है अफ्रीका की बात करें तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लंबी जब नेगोशिएशन की 2 साल तक लंबी नेगोशिएशन करने के बाद, वार्तालाप करने के बाद ये है कंक्लूड किया उन्होंने कि उन्हें क्या बराबर, जितने भी ब्लैक और व्हाइट पीपल है उनको क्या बराबर है वो रहना चाहिए। ठीक है, ताकि और बराबर अधिकार देने चाहिए ये, और या एक तरह से ये कह सकते हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। ठीक है, दे कॉम्प्रोमाइज ये किया कि ताकि वो इकट्ठे रह सके, ताकि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो कि उनके जो अधिकार है, ब्लैक पीपल है उनको अधिकार अधिक दे दिया जाए और जो व्हाइट है उनको क्या अधिकार न दिया जाए। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके क्या कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का एक नया फॉर्मूला निकाला जो वर्ल्ड के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है वो माना गया। तो आगे इसमें कि एक दूसरे पे जो ट्रस्ट करना भी मेन बन जाता है कि ये नहीं है कि जो ब्लैक पीपल है वो व्हाइट पे नहीं करेंगे, व्हाइट को ब्लैक पे करना पड़ेगा, सब मिलकर रहेंगे। और जितने भी नेशन है वो उसके लिए एग्जांपल है। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, उसने उसको सेट किया है और ये वर्ल्ड वाइड है, एक यूनिक एग्जांपल है कि जिसमें दोनों देशों के लोग हैं वो चाहे वो पहले क्या बिल्कुल अलग अलग रहते थे, बाद में उन्होंने क्या इस चीज को क्या है अवॉइड करके क्या है साथ में रहना है उन्होंने शुरू किया और आज भी क्या है वो इजीली है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रह रही हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, पेज नंबर 22 पे मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का, वो क्या होता है, सुप्रीम लॉ होता है दैट डिटरमाइन रिलेशन अमंग पीपल लिविंग इन टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन, ऑल्सो रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। यानी ये एक ऐसा सुप्रीम लॉ होता है जो लोगों और सरकार के बीच में, यानी ये एक ऐसा सुप्रीम लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम सबसे बड़ा कानून होता है जो लोगों के बीच में, लोगों और जो सरकार के बीच में है वो एक कड़ी के रूप में क्या है काम करता है। ठीक है, गवर्नमेंट और पीपल्स के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो क्या सिस्टमेटिक वे से क्या है ये सिचुएशन है वो बिगड़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक दूसरे के बीच में जो ट्रस्ट होता है, कोऑर्डिनेशन होता है वो भी जरूरी होता है। और कुछ उसमें पावर होती है डिसीजंस लेने की, वो भी लिखी होती है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट्स के पास है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है कि गवर्नमेंट के पास है कुछ पावर्स होती हैं जिससे क्या वो अलग अलग डिसीजंस है वो ले सकती है। ठीक है, ये चीजें भी इसमें लिखी हुई होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा उसमें है कि ये सरकार की लिमिटेशन है उसको भी ध्यान में रखता है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पास है बहुत सारी पावर है और वो कुछ भी डिसीजन ले सकती है। तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन है जितनी भी जो पावर्स होती है जिसके पास भी हो, चाहे वो जुडिशरी के पास हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट के पास हो, चाहे वो लेजिस्लेचर के पास हो, एमएलए एमपीज के पास हो, सबको क्या करती है पावर्स को लिमिट्स करती है, पावर को लिमिटेड है वो करती है। ये नहीं कि कोई भी अपनी पावर्स को क्या मिस यूज करे, जितनी भी पावर्स होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री बनता है, प्राइम मिनिस्टर जब बनता है, तो ये नहीं है कि पावर को क्या मिस यूज करके क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दे या उसमें चेंजेस करके क्या अपने पावर्स को इंक्रीज कर ले। तो ये भी उसको क्या है रोकता है और जो सिटीजन के राइट्स है उसको क्या है बताता है या उसको क्या सेफ गार्ड है वो प्रोवाइड करवाता है। और लास्ट में क्या है
ये क्या करता है, इट्स एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। और संविधान क्या करता है, लोगों को प्रमोट करता है कि वो एक गुड सोसाइटी है, उसको क्या बिल्डअप करे, एक देश है वो एक अच्छे से उसको क्या आगे चलाए। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का जो चैप्टर था, जिसमें फर्स्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है कि किस तरह से अफ्रीका में सिचुएशन क्रिएट हुई, किस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कब उसको अडॉप्ट किया, कब उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, क्या वहाँ पर सिस्टम चल रहा था। ठीक है, इसको डिस्कस किया, इतना हम पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेक्चर सेकंड में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सब समझ में आ गया होगा, और फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज है वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बाद में, बाय।